हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का जो है सैम्पल पेपर। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। सैम्पल पेपर 2024 के लिए है ये, यानी मार्च 2024 में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम्स में आपको कैसे क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से देखने को मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये पेपर जो मैं करा रहा हूँ सैम्पल पेपर या बाकी किसी भी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर की PDF विद आंसर की डाउनलोड करनी है या ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, cclchapter.com गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको सारे सॉल्यूशन, सारी PDF वगैरह हरियाणा बोर्ड के पेपरों की मिल जाएंगी। इसके बारे में, इस वेबसाइट के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस वेबसाइट पर जो कि मैंने ऐड ऑन कर रखी है, इसीलिए लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में। अब शुरू करते हैं पेपर को। हमारा जो पेपर है वो होगा 2.5 घंटे का, मार्क्स होंगे 40। इसमें हमको टोटल 14 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और जो कि दोनों मीडियम में देंगे पेपर आपको, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। अब देखते हैं, यहाँ पे आपको जो है 4 सेक्शन दिए जाएंगे, सेक्शन A, B, C और D। सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन होगा जिसके 10 पार्ट होंगे, जो कि MCQ टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के। उसके बाद में बी सेक्शन में 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का ही होगा, वो भी 4 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 4। उसके बाद सेक्शन सी आएगा जिसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद सेक्शन डी आएगा जिसमें 4 ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के, विद इंटरनल चॉइस, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको अल्टरनेट क्वेश्चन और करके जो है दूसरा क्वेश्चन भी दिया जाएगा सेक्शन डी के अंदर। अब शुरू करते हैं पेपर को। सेक्शन ए आता है पहले हमारे पास में। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा, देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि सर इंग्लिश मीडियम में करा दिया, हिंदी वालों को समझ नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा दोनों को समझा पाऊँ एक ही पेपर, एक ही वीडियो से, यानी हिंदी मीडियम का भी साथ में पढ़ाऊँगा, इंग्लिश का भी मिक्स रहेगा पूरा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। ताकि पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का, CPU itself has following fill in the blank component। तो कितने कंपोनेंट होते हैं CPU में? निम्नलिखित खालिस्तान घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3, 4, 1, 2। तो कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे भी नंबर्स दे रखे हमको, तो पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है बेस होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक संख्या प्रणाली का आधार है? 7, 2, 8, 1। तो कितना होता है? 8, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्काई यूज्ड फिल इन द ब्लैंक टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर। तो क्या यूज किया था? एस्काई ने वर्णों का प्रतिनिधित्व करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? ये सिस्टमों के नाम बता रखे, 7 बिट, 6 बिट, 8 बिट, 9 बिट। तो कौन से वाले का करा था इसने जो इस्तेमाल किया था वो था 7 बिट सिस्टम का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है काफ़ी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा जो है ना समझना पड़ेगा। देखो, जब भी बड़ा क्वेश्चन आए ना, इंग्लिश वाले बहुत बार अटक जाते हैं, उनको भले ही हिंदी में पता होता है लेकिन इंग्लिश में अटक जाते हैं वो। तो देखो, इसीलिए बोर्ड वाले साथ में हिंदी में भी देते हैं, वो भी अपना टाइम बचाते हैं। और तुम भी जो है अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो साथ में हिंदी में पढ़ लेना, जहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड अगर आपको देखने को मिले, जैसे इस क्वेश्चन में मिल रहे हैं। अ टेक्निक for attempting to acquire sensitive data such as bank account number through a fraudulent solicitation in email or on a website in which the perpetrator masquerades as a legitimate business or रेप्यूटेबल पर्सन। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हमको, फिशिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, स्नूपिंग। अब क्वेश्चन जो है ना, इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया है वो काफ़ी डिफिकल्ट से हैं, हम हिंदी से भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को, हिंदी में आसान होते हैं एक्चुअली में समझना। ईमेल या किसी वेबसाइट पर कपटपूर्ण निवेदन के माध्यम से संवेदनशील डेटा जैसे बैंक खाता संख्या प्राप्त करने का प्रयास करने की एक तकनीक, जिसमें अपराधी एक वैध व्यवसाय या प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्वांगत रचता है। यानी वो बोलता है मैं इस फलाने बैंक से बोल रहा हूँ और आप जो है अपना खाता नंबर दे दीजिए, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। ऐसी चीज़ें आपने भी सुनी होंगी ना, तो उसी चीज़ के बारे में ये हमसे पूछ रहे हैं। तो उसको हम क्या बुलाते हैं? फिशिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, स्नूपिंग। तो उसको हम बुलाते हैं फिशिंग, PHIS, ऑप्शन ए। ठीक है, फिशिंग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे देखो सारे एमसीक्यू बोल तो रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के मायने में ये हमको जो है वन वर्ड के ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक ये इनकी मर्जी है भाई, कुछ भी दे सकते हो सकता है सारे के सारे हमको एग्जाम में एमसीक्यू मिल जाए, बट ऐसा दुर्लभ ही देखने को मिलता है। हाँ, सारे मिक्स मसाला करके के नंबर के क्वेश्चन इकट्ठे करके रखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला पांचवा क्वेश्चन, पांचवा पार्ट है पहले क्वेश्चन का। फिल इन द ब्लैंक इज द trail of data we leave behind when we visit any website or use any online application or portal to fill in data or perform any transaction। यानी कि खालिस्तान जब हम डाटा भरने या कोई लेन देन करने के लिए किसी वेबसाइट या किसी ऑनलाइन ऐप या पोर्टल का उपयोग करते हैं, उस पर जाते हैं तो हम डाटा का निशान छोड़ देते हैं। तो खालिस्तान है मतलब कहाँ पर, हमको ये पूछने की कोशिश की जा रही है, तो क्या छोड़ देते हैं वहाँ पर, वो है हमारे यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट। हिंदी में भी हम डिजिटल फुटप्रिंट ही लिखेंगे क्योंकि वही चीज़ वर्ड जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है, डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज। क्या ये सही बात है? एक IoT नेटवर्क आपस में जुड़े उपकरणों का एक संग्रह होता है, क्या ये सही है? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशटैग का जो सिंबल है, ये सिंबल भी छाप रखा है, कईयों को पता ही नहीं होगा तो इसलिए इन्होंने सिंबल भी छाप दिया है, CD वाला सिंबल। हैश सिंबल इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम किसी भी लाइन के आगे हैश लगा देंगे सिंगल लाइन के आगे, तो क्या वो कमेंट का रेप्लिका हो जाएगा, मतलब कमेंट के तौर पे बिहेव करेगी वो लाइन। हैश सिंबल का उपयोग पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए किया जाता है। हमें बताना है क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है। जिसने देखो इनके लिए ना आपने अगर कोड में काम किया है, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, कोड वगैरह देखा है, तो आपको पता हो ये चीज़ें कोई बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने करा है, काम भी करा है थोड़ा बहुत कभी, तो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी याद हो जाती हैं एक ही बार अटेम्प्ट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू सोल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। खालिस्तान एक विशेष समस्या को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों का एक सेट होता है। तो वो क्या चीज़ होती है? वो होता है एल्गोरिदम। हिंदी में भी हम इसको एल्गोरिदम ही कहते हैं, उसके बाद में RITHM, एल्गोरिदम, ठीक है। हिंदी में भी हम ऐसे ही लिखते हैं, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे लिखते हैं, ए लिखना है, एल्गोरिदम, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। एल्गोरिदम एक विशेष समस्या को हल करने, ये एक्चुअली में जो है ना एल्गोरिदम की डेफिनेशन भी है काइंड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको जो है पुराने किसी भी पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है अब की बार बोर्ड ने पहली बार आपके सामने इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इन क्वेश्चंस में क्या सीन है? इन क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट दिए जाते हैं, उनकी भी यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं और ये सारे सब्जेक्टों के पेपरों में आ रहे हैं अब की बार। कहीं तुम फिर अटक जाओ कि सर हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो वीडियो ही नहीं देखी, तो ऐसा मत करना। एक भी वीडियो कोई सी भी देखोगे, मैंने हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन अच्छे से समझाए हैं उस सब्जेक्ट के, तो ज़रूर से वीडियो देखना, कहीं आप इनमें गलतियाँ ना करके आ जाओ। आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है, लेकिन आपको कहीं तुम डर जाओ बेफालतू में। देखो आपको क्या होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट देते हैं, असर्शन और रीजन। हमको दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है। लिस्ट एलिमेंट कैन बी ऑल्सो एक्सेस विया नेगेटिव इंडेक्सेस, ठीक है, हमने पढ़ ली। पाइथन लिस्ट फॉलो पोजिशनल इंडेक्सेस, यानी कि अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सूची तत्वों को ऋणात्मक अनुक्रमणिका के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। पाइथन सूचियाँ स्थितीय अनुक्रमणिका का पालन करती हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट पढ़ ली। अब हमको क्या करना है, पहले कोशिश करनी है ये पता लगाने की, क्या ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, जो बात बोली है, क्या ये सही है। पहले वाली लाइन पढ़नी है, वापस से पढ़ के देखो। मैंने देखो आपको आराम से इनको शांति के साथ समझते हुए अटैम्प्ट करना है, जल्दीबाजी में इनको आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हो सकता है इन्होंने खुद ही हमको जुगाड़बाजी करके दे दी तो अच्छी बात है। अब देखो इसमें हमको देखना है पहली स्टेटमेंट क्या ये सही है। आप देखो दोनों मीडियम वाले अपनी अपनी स्टेटमेंट वापस पढ़ सकते हो। अगर ये स्टेटमेंट सही है, अब हमारे हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है, उसके बाद देखनी है दूसरी स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। और अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमें ऑप्शन ए
ये क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड में से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई सी असत्य होती तो हमारा काम वहीं बन जाता। लेकिन अब यहाँ हम अटक चुके हैं, हमें दो चीज़ें दी जा रही हैं, ए और आर दोनों सही हैं दोनों केस में। आर ए की सही व्याख्या है, सही व्याख्या नहीं है। अब इस केस के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो कैसे दिमाग लगाना है, आपको जो है पहला पॉइंट पढ़ना है, इसमें कोई रीजन वाला सवाल उठेगा, क्यों का सवाल उठेगा, ऐसा क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक या कारण ये दिया जाएगा। अगर ये कारण इसका लॉजिक बनता है तो सही है, तो हमारी सही व्याख्या है, और अगर कारण नहीं बनता है तो ये सही व्याख्या नहीं है। समझ गए? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट्स देख ली। लिस्ट एलिमेंट, सूची तत्वों को ऋणात्मक अनुक्रमणिका के माध्यम से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब हम पूछेंगे क्यों किया जा सकता है, क्योंकि पाइथन सूचियाँ स्थितीय अनुक्रमणिका का पालन करती हैं, इसीलिए किया जा सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक भी हमें समझ आ गया। तो अगर ये ऐसा है तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही व्याख्या इसकी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखनी है। अगर मान लो इसने जो लॉजिक दिया वो गलत देते, या फिर मतलब इसका इससे कुछ लेना देना रिश्ता नाता नहीं होता, तो आप यहाँ पे बच सकते थे। एक और मस्त चीज़ बताता हूँ तुमको, जो तुम्हारी हेल्प करेगी अगर तुम 1 2 वाली कंडीशन में अटक जाते हो, जिनको कुछ ज़्यादा दिमाग में नहीं आता और वो अटक चुके हैं, अब 1 लगाए कि 2 लगाए, तो उनके लिए तुक्का मारने का चांस है, लेकिन 99% चांस होंगे कि आपका तुक्का सही होगा। ठीक है, बस स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, आपको जो है दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ कॉमन वर्ड्स मिलेंगे, और वो कॉमन वर्ड्स अगर मिल रहे हैं, अब हो सकता है वो हिंदी मीडियम में मैच करें या हो सकता है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन वो मैच जरूर करेंगे। अगर वो मैच कर रहे हैं, कुछ वर्ड, एक वर्ड भी मैच कर रहा है कम से कम वर्ड वाला, ऐसा नहीं है कि का के की मैच करा रहे हो तुम, वर्ड प्रॉपर, जैसे यहाँ पे जो है अनुक्रमणी का मैच कर रहा है आपस में एक दूसरे के साथ में। तो ऐसी कंडीशन में मैंने देखा है, मैंने इतने सारे पेपर सोल्व कर करके देख लिए हैं, और लगभग मैंने ऑब्जर्व करा है कि हर बार ऐसा ही होता है। जब भी इसका रीजन ये सही होना होता है तो इसमें जो है दोनों वर्ड कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं आपस में, हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, बहुत बार दोनों में ही कर जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आसान रहेगा आपको थोड़ा अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, असर्शन दे रखा है, अ डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। उसके पीछे रीजन दिया है, ईच की वैल्यू पेयर मैप्स द की टू इट्स एसोसिएटेड वैल्यू। हिंदी में भी पढ़ते हैं, एक शब्दकोश में कुंजी मूल्य जोड़े का संग्रह होता है। प्रत्येक कुंजी मूल्य जोड़ी कुंजी को उसके संबंधित मूल्य के लिए मैप करती है। अब हमको देखना है क्या ये दोनों जो स्टेटमेंट हमको दी जा रही है सही है या गलत है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी सही है। अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही आ चुकी है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है इसके पीछे का रीजन, आपस का रिलेशन। ठीक है, एक तुक्का जो हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, की वैल्यू की बात कर रहे हैं, की वैल्यू की बात कर रहे हैं दोनों में। तो हमें जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर दिमाग है तो लगा लेना, नहीं है तो सीधा अपना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वर्ड हमारे मैच हो चुके हैं। और वैसे एक्चुअल में आंसर भी इसका फर्स्ट वाला ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये मस्त है, मैंने बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर करके देखी है ये चीज़। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ भी बता दे रहा हूँ तुमको कि भाई जाके आंख बंद करके मार दो तुक्का। आपको बस ये देखना है कि दो स्टेटमेंट जो दी जा रही है क्या वो ट्रू हैं। दोनों अगर ट्रू हैं तभी आपके गलती होने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर कोई सी गलत है तो आप बच जाओगे गलती होने से। लेकिन अगर दोनों ट्रू निकल जाती है तो ये मेथड अप्लाई करना, अगर आगे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में कुछ भी, तो ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है सेक्शन बी, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और जिनके अंदर हमको डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब हमसे पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से आप क्या समझते हैं? अ फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। फ्लो चार्ट से आप क्या समझते हैं? फ्लो चार्ट अनुक्रमिक क्रम में एक प्रक्रिया के अलग अलग चरणों की एक तस्वीर होती है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है। 1 नंबर में इतनी सी डेफिनेशन ही होती है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, बड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी, लेकिन हाँ देखो मैं, अब आप बोलोगे सर सारी डेफिनेशन करा दो हमको, अच्छे से क्वेश्चन आंसर करा दो, मैं आपको बताता तो चलूँगा, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आपको होगी क्योंकि आप भूल जाओगे। मुझे पता है आपकी आदत, आप याद करने के लिए 2-2 3-3 बार रिवाइज करते हो और तब जाके आपको याद होता है ढंग से। डिफाइन कंप्यूटर, ये तो सबसे आसान होगा, कंप्यूटर को तो डिफाइन कर ही दोगे तुम लोग। राइट द सिंटैक्स फॉर लूप इन पाइथन, ये चीज़ें हैं। सेक्शन सी आएगा, उसके बाद में बोलोगे सर आंसर तो करा दो, आंसर कहाँ रह गए हमारे। देखो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, सारी हेल्प मिलेगी आपको पूरी की पूरी। आंसर की बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड होगी, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन बड़े से लेकर छोटे तक सारे क्वेश्चनों के आंसर बाकायदा लिखे हुए हैं, तो वहाँ से कर लेना, याद भी हो जाएंगे आपको, फ़ायदा भी मिलेगा और टाइम भी बच जाएगा, है ना, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखते हैं, अब आपको सेक्शन सी दिखाता हूँ। सेक्शन सी के अंदर जो है आपको इस टाइप के जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा एक क्वेश्चन, और यहाँ पर जो है हिंदी में भी दे रखा है इन्होंने साथ में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद में यहाँ पे जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम बता रखा है, इसमें तो पूछा गया एक्चुअल में। अब उसके बाद में जो है यहाँ पे आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, यानी कि आपको पूरे सेक्शन में, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन ऑप्शन में दिया जाएगा, बाकी नहीं मिलेंगे। सेक्शन डी में तो सारे क्वेश्चन ऑप्शन में होंगे, जैसे ऑपरेशन यूज्ड इन पाइथन, बेनिफिट ऑफ पाइथन। ये जो है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सैम्पल पेपर मैं करा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन हैं इनको कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपके कंप्यूटर साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा। अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं बनाने वाला, अब वो आपकी मर्जी है, कमेंट करनी है चाहिए या नहीं चाहिए आपको। पूरा एनालिसिस बेस्ड बाकी सब्जेक्टों के मैं बना रहा हूँ, जो प्राइमरी सब्जेक्ट है आपके पास में, तो बाकियों के जो है बना रहा हूँ, तो ऑप्शनल में अब मेरे को नहीं पता किसको किसके चाहिए, जिसको भी आपको कंप्यूटर साइंस के चाहिए वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको ऐसे ऑप्शन में क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे के पूरे, और आपका जो पेपर है वो यहाँ पे आके 14th क्वेश्चन पे आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि आपको जो ये पेपर है और ये आंसर की है, ये कहाँ से मिलेगी, कैसे डाउनलोड करनी है। आपको गूगल पे जाना है, cclchapter.com सर्च करना है। अगर ये नाम लिख के भी सर्च करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट उल्टा सीधा लिख देते हैं कुछ भी, ये नाम लिख के सर्च करो, ये वाला CCL चैप्टर, ठीक है। इस पे पहले नंबर पे जो भी वेबसाइट आती है उसको खोल लो और ये वेबसाइट खुलेगी आपके सामने। मोबाइल में है तो यहाँ पे ऐसे 3 डंडियाँ सी होंगी और उस पर क्लिक करोगे तो ये वाली चीज़ें खुल जाएंगी ऊपर वाली। अब आपको बताता हूँ कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। अब ये देखो, यहाँ पर अगर आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड करने हैं आंसर की के साथ में, वो यहाँ पर है मॉडल पेपर्स के अंदर। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं 2017-18 के आसपास से कुछ है शायद से, और 2023 तक के, तो यहाँ से ये इतने प्रीवियस ईयर तक के पेपर अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वो यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम देखो, ये मैं बता रहा हूँ, अगर बनाते हैं, अगर हम आंसर की बनाएंगे किसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, फुल एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनकी जो आंसर की, पूरी बुक की एक आंसर की बनाएंगे। अगर हम मिनी गाइड या एक ऐसी छोटी बुक कह सकते हो जिसके अंदर आपको सिर्फ वो पढ़नी है और उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ फालतू पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बुक से, ऐसी बुक अगर हम बनाते हैं, वैसे बनाने पे लगे हुए हैं, कुछ सब्जेक्टों के कर दी हैं, कुछ पे लगे हुए हैं, तो वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। चेक कर लेना, अगर आपको 11th क्लास की मिल जाती है तो अच्छी बात है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं जिसकी भी बना पाया बढ़िया, है ना। चलो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर रिजल्ट वगैरह या कोई न्यूज़ अपडेट कुछ भी आता है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अगर आपको सिलेबस देखना है वो सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा, बुक्स के सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस नहीं है, सिर्फ मेन बुक्स के सॉल्यूशन ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा, cclchapter.com, तो विजिट कर लेना। चलो अब मैं आपको जो है आंसर की डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम डाउट में रहोगे। मॉडल पेपर में आना है, अपना बोर्ड चूज करना, बोर्ड का पता है ना कौन सा है, हरियाणा बोर्ड, बिल्कुल। अब उसके बाद 11th में 2023 के सैम्पल पेपर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है कंप्यूटर साइंस, इसमें लिखा मिलेगा कहीं कहीं सी, ये रहा देखो, कंप्यूटर साइंस। डाउनलोड पेपर पे क्लिक करोगे, पेपर डाउनलोड होगा। आंसर की पे क्लिक करोगे, आपका आंसर की डाउनलोड होगा। देखो ये जो ऑरेंज कलर में मैंने बना रखे हैं ना, ये लिंक एक्टिव है। कुछ पेजेस पे आपको ऐसा मिल सकता है कि ब्लैक कलर में हो, ब्लैक कलर पे क्लिक मत करना, कुछ फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे जो है आपको ऐसा अलर्ट देखने को मिलेगा cclchapter.com का, मतलब समझ लेना वहाँ पे कोई लिंक नहीं है। जहाँ पे लिंक है वो ऑरेंज कलर में हाईलाइट किया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी जो मेन सब्जेक्ट है वो तो सबकी बना रखे मैंने आंसर किए, देखो सारे सब्जेक्टों के
आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लेना पेपर्स के साथ में। पेपर्स पे पेपर और आंसर की पे आंसर आपको मिल जाएगी। चलो आई होप समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।